आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे। एमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एमयू से का रिलेशन क्या होता है कार्बन के आइसोटोप के साथ, ये सारा चीज़ हमने देखा था। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, ये टॉपिक मोल कंसेप्ट। अगर हम देखें मोल कंसेप्ट को तो पूरे केमिस्ट्री के अंदर, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और अदर पार्ट में भी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी ये मोल आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो आप आज बिल्कुल अच्छे से समझ लें, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री के अंदर इसके बिना क्लास 11 और 12 के क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसके बिना नहीं कर पाएंगे आप। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। अब ये मोल कंसेप्ट में सबसे पहले बात आती है कि ये मोल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं ये मोल क्या है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए मोल। अब जैसा कि मोल की बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री में ये एक नंबर है। एक नंबर है, जैसे आप पढ़ते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, या कोई नंबर है जैसा 1 लाख, 1 करोड़, ये नंबर है। उसी तरह मोल भी एक नंबर है। सो दिस इज अ केमिकल नंबर। मोल इज अ केमिकल नंबर। मोल इज a chemical counting number। जैसे कि इसको इस तरह से समझते हैं हम, मान के चलिए आप मार्केट जाते हैं और आप शॉपकीपर को बोलते हैं फ्रूट के शॉप पे जाके कि मुझे 1 डजन बनाना दे दो। जब आप बोलते हैं 1 डजन बनाना, वो आपको 12 बनाना देता है। जब आप 1 डजन बनाना बोलते हैं तो आपको 12 बनाना देता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपको 5 डजन बनाना की जरूरत है, तो आप बोलते हैं कि मुझे 5 डजन बनाना दे दीजिए। और जब आप 5 डजन बनाना बोलते हैं तो आपको कितने बनाना देता है? आपको 60 बनाना दे देता है। यानी कि जब आप डजन वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब वो क्या समझता है? वो समझता है कि 12। जैसे कि एक नंबर है 1 लाख, तो 1 लाख को समझने से पहले, जैसे मान लीजिए आप 1 पर हम 5 टाइम्स 0 डाल दें। अब इसको हम बोले तो इसको हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि ये 100,000 है ना, ये 100,000 है। दिस इज व्हाट? दिस इज 100,000। या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, ये 1 लाख है। 1 लाख है। अब ये जो हमने लिखा है 100,000, जिसको आप बोलते हो 1 लाख, ठीक है, ये इतने बड़े वर्ड की जगह आपने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, एक बड़ा सा नंबर को आप रिप्रेजेंट किया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट को काउंटिंग में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे कोई सॉल्यूशन है या कोई कंपाउंड है, सपोज मान के चलो आप एक मेटल का पीस है, तो उसमें अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो बहुत सारे एटम होते हैं। या अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं।
मतलब एक मेटल के पीस में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे करें? तो ये बहुत बड़ा नंबर होता था। तो इस तरह के नंबर को उन्होंने एक नाम दिया। एक बड़ा सा नंबर 6.02 into 10 to the power 23, 6.02 into 10 to the power 23, ये नंबर को लिया और इसको बोला कि ये एक मोल है। मतलब ये कितना बड़ा नंबर है, आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई एटम है, कोई मान लीजिए कोई मेटल पीस है, उसमें नंबर ऑफ एटम की बात करें तो मान के चलते हैं कि इसमें 5 मोल एटम है। अब ये 5 मोल एटम का मतलब क्या होता है? 5 × 6.02 × 10 to the power 23। अब ये जो 6.02 × 10 to the power 23 है, ये अब इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये आपने कहा 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये एक बड़ा सा नंबर है। और ये जो बड़ा सा नंबर है, इसी नंबर को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में 1 मोल बोलते हैं। क्लियर? तो बेसिकली अगर कोई बोलता है कि 6.02 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen atom, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब आपको समझना चाहिए ये क्या बोल रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम। अगर कोई बोल रहा है 6.02 into 10 to the power 23 molecules of H2 यानी हाइड्रोजन, है ना? तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है 6.02 into 10 to the power 23 ions of H माइनस या H प्लस बोलता है, मतलब H प्लस आयन का संख्या इतना बोलता है, तो आपको समझना चाहिए कि 1 मोल H माइनस आयन्स है। इसी तरह अगर कोई बोलता है 6.02 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, तो आपको समझना चाहिए कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। यानी कि 1 मोल बोलते ही आपको फीलिंग आना चाहिए ये एक नंबर की बात कर रहा है। क्लियर? तो आखिरकार अब आपके मन में ये आता होगा क्वेश्चन कि आखिरकार ये जो 6.02 into 10 to the power 23 एटम है, उसी को हम 1 मोल क्यों बोलते हैं? अब इसके जगह पे ये जो 6.02 के जगह पे हम 7 डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर लेते? 7 into 10 to the power 23 या 9 into 10 to the power 23 या 100 into 10 to the power 23, ये बड़े बड़े नंबर और भी हैं, क्यों नहीं हम यूज करते उसको? इसी को क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है, तो सुनाते हैं आपको क्या होता है इसमें। आपने एवोगाड्रोस नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। तो एवोगाड्रोस ने ऑब्जर्व किया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है
उसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होता है 6.02 × 10⁻23 एटम, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10⁻23 एटम। और इसी को रेफरेंस में लेते हुए उस नंबर का नाम एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो नंबर मतलब कि एक मोल रखा, जिसको बाद में एक मोल या एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हम वन मोल को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखिए, बेसिकली मोल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल is the number of entities present in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि 1 मोल क्या है, 1 मोल नंबर है वन मोल is the number of entities present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ एंटिटीज होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ आयंस, उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे कि अगर सपोज आपको कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल, तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू number of species number of mole is equal to number of species upon 6.02 into 10⁻23। और अगर नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करें और नंबर ऑफ स्पीशीज को कैपिटल N से डिनोट करें, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन, और ये जो नंबर है 6.02 into 10⁻23, उसको हम Na से डिनोट करते हैं। 6.02 into 10⁻23 को हम कैसे से डिनोट करते हैं, Na से, और बोलते क्या हैं, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो नंबर है 6.02 into 10⁻23, इसको बोलते हैं 1 मोल, या फिर इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे।
एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। A sample of ozone, a sample of ozone contains 18.066 into 10 to the power 24 molecules। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन क्या होगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको सैंपल में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो दिए हुए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है, बहुत इजी है। बस कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ सैंपल गिवन number of species upon 6.02 into 10 to the power 23। ठीक, 6.02 into 10 to the power 23। अब ये जो 6.02 को 6.022 into 10 to the power 23 भी लिखा जाता है। अब ये जो वैल्यू है 18.066 into 10 to the power 24 पॉन, हम ये वैल्यू पुट करें 6.022 into 10 to the power 23, तो ये 3 और ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन कितना है, 30। Therefore, number of mole of ozone equals to 30। अब एक और क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट बी पार्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ आपको ओजोन दिया हुआ है, ओजोन सैंपल कितना है, ओजोन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन बनेंगे, 3 into 18.066 into 10 to the power 24। अब जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी कितना, 5.42 into 10 to the power 25 एटम्स। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है।
आप भी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर बताइए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मोल का जो बेसिक बात है उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एक चीज तो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9 10 में पढ़ा ही होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg, ये होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो सैंपल दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये बताने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास है इतना, है ना? अब मान लेते हैं कि जो सैंपल है उसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेट x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर present in, let x number of electrons are present in given sample, in given sample। जो दिया हुआ सैंपल है उसमें मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो x इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल मास कितना हो जाएगा? x इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका टोटल मास, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है मतलब 1 kg, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 kg दिया हुआ है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है? ये जो आएगा आपका, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको ये क्या आ गया? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक मोल से इसको डिवाइड कर देंगे। एक मोल का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23, है ना? तो इतना नंबर के लिए कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा इलेक्ट्रॉन? सो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equals to 1/9.1 into 10⁻31, और इसको कितना से डिवाइड करना है? दिस इज डिवाइड बाय 1 बाय कितना? 6.02 into 10⁻23। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.82 into 10⁻6 into 10⁻6। ये जो वैल्यू आया ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 1 kg में 1 kg इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना बड़ी मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन एक साथ रह नहीं सकता है, एक दूसरे को रिपल करेगा, लेकिन क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार जेईई में आया। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन आस्क्ड बाय जेईई, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मोल क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मोलर मास क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोलर मास। ये जो मोलर मास होता है, ये मोलर मास क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, मोलर मास यानी एक मोल का मास, यानी 1 मोल एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो मास होता है उसे वो क्या बोलते हैं? मोलर मास। सो मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड इज नोन एज
मोलर मास। सो व्हाट इज मोलर मास? देखिए, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड is called molar mass। ठीक है। अब मोलर मास के साथ साथ एक और कंसेप्ट है जो हम समझेंगे, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर कोरिलेट करेंगे। क्या? ग्राम एटॉमिक मास। तो हेडिंग वाली ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जैसे आपने बोला, एक मोल कंपाउंड का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। और ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, दिस इज नथिंग बट बेसिकली दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। यानी एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए, मास ऑफ 1 मोल एटम of any mass of 1 mole atom of any element is represented as gram atomic mass। ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि 1 मोल एटम, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर? इसको जैसे कि आपने बोला कि 1 मोल एटम का मास है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज आल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.02 into 10 power 23 एटम्स। तो देखिए, इट इज आल्सो डिफाइंड एज mass of 6.02 into 10 power 23 एटम्स। यानी इतना एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट लेते हैं। सपोज बताइए आप कौन सा एलिमेंट लो? अब कोई भी एलिमेंट ले लो कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है या फ्लोरीन ले लो। ये एटम्स हमने ले लिए। अब इन एटम्स को आपको याद होगा रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इन एटम्स का क्या होगा, तो क्या बताओगे आप? कार्बन के लिए 12 होता है, नाइट्रोजन के लिए 14 होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, फ्लोरीन के लिए 19 होता है एटॉमिक मास। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास क्या होगा इसका, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास तो बताया, बताइए एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप ये भी बता दोगे कितना? कार्बन के लिए 12 AMU, नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU एंड फ्लोरीन के लिए 19 AMU।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए इन एलिमेंट्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास क्या हो, है ना। अब आप ये बताइए एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, जैसे 12 mu एटॉमिक मास होता है तो 12 ग्राम जो है वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ग्राम यूनिट में जो किसी एटम का मास होता है वही क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम। जैसे ये 14 ग्राम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपने ये 19 AMU और 19 ग्राम कैसे लिख दिया, है? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप समझिए। जैसे सपोज हम जब बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। जब हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 मोल एटम का मास है, दिस इज मास ऑफ 1 मोल एटम। बहुत अच्छा, 1 मोल एटम का मास है ग्राम एटॉमिक मास। अब 1 मोल एटम का मास क्या हो जाएगा, एक एटम का जितना मास होगा उसको हम 6.02 × 1023 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम। अगर मैं बोलूं ये क्या हो जाएगा तो ये आप बोलोगे कि 6.02 × 1023 into mass of 1 एटम। बहुत अच्छा। और ये जो नंबर है उसको क्या आप बोलते हो, एवोगाड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं, इसको लिख सकते हैं। और मास ऑफ 1 एटम, मान लेते हैं कि मास ऑफ 1 एटम जो है वो AMU है, कैपिटल AMU है, ठीक। तो अब बताइए कि Na × AMU, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Na × A। और AMU को आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो AMU होता है वो क्या होता है 1/Na ग्राम। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/Na ग्राम। यहाँ से Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें बच क्या जाएगा A ग्राम। ये कितना बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू A ग्राम। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बोलता है कि AMU, अगर कोई बोलता है AMU तो AMU का मतलब क्या होता है, A ग्राम। क्योंकि AMU जो है वो एक एटम का मास है और A ग्राम जो है 1 मोल एटम का मास होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान के चलो हम बात करते हैं हीलियम एटम के लिए। सपोज हम बात कर रहे हैं हीलियम के लिए, तो हीलियम एटम में आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 2 और एटॉमिक मास क्या है 4। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम तो क्या बोलते हो आप, दिस इज 4 AMU, ठीक है। और ये 4 AMU का मतलब क्या बोलते हो आप, ये 4 AMU का मतलब होता है 4 AMU को हम ग्राम में चेक कर सकते हैं, तो 4 × 1/Na ग्राम लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, ये तो हो गया एटॉमिक मास, यानी एक एटम का मास है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मोलर मास बताओ, मोलर मास ऑफ हीलियम, तो आप क्या बोलोगे 1 मोल का मास, ये एक एटम का मास है तो 1 मोल का मास क्या हो जाएगा 4
इंटू 1/Na इंटू, ये तो एक एटम का मास है और 1 मोल में कितना एटम होता है, Na एटम होता है, तो इंटू Na इतना क्या हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 ग्राम। यानी कि मोलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम। और आपको पता है मोलर मास या एक मोल का मास या हम ग्राम एटॉमिक मास जो बोलते हैं, वो ग्राम एटॉमिक मास भी तो एक मोल का ही तो मास होता है। तो हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 4 ग्राम। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज है। मोलर मास भी कितना आया, 4 ग्राम आया, और ग्राम एटॉमिक मास भी कितना आया, 4 ग्राम आया। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया कि मोलर मास इज सेम एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय समय यहीं पे समाप्त होता है। बाकी मोल के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।